स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव।
श्री भागवत भगवान जी की आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। मनसो जातशक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी भागवत प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम मा इदगुं हवे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वागणकुस्वस्ताये आत्मगं प्रजासनि पशुसनि लोकसंज्ञभय अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। लाल की जय, श्री राधा रमणी की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, परम पूज्य व्यास महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवत प्रेमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े भाव सहित सत्ता सहित प्रेम सहित परम पूज्य व्यास महाराज जी की वाणी से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामादृश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनिकर कृपा रामचरण रति देहु। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम सभी लोग अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम।
सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम ओ जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय राम
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। यमुना रस रानी की जय हो। श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। संभल धाम की जय हो। वनखंडन मंदिर की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष अहेतुकी कृपा करुणा है। हम सब लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जो हम सब लोगों का जन्म इस भारत जैसी पवित्र धरा पर हुआ है। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों का फल पर्याप्त नहीं है। असंख्य असंख्य शुभ कर्मों का फल भी श्री भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर आप कहेंगे कि भारतवर्ष में जन्म कैसे मिलता है? भारतवर्ष में जन्म मिलने का एकमात्र कारण है, जब परम कृपालु दयालु श्री ठाकुर जी अत्यंत स्नेह पूर्वक हमको भारतवर्ष में जन्म देने का संकल्प करते हैं, तभी इस जीव को उस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि इस मनुष्य के पुण्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यह भारतवर्ष की पवित्र धरा पर जन्म ले सके। इसलिए हम सब लोगों के जो जन्म है और हम सब लोग इस प्रकार से मंगलमयी कथा का जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस लाभ को देख करके, इस लाभ को सुन करके स्वर्ग के देवता भी ललचाते रहते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि हम भागवत की कथा को सुनें, हम सत्संग का लाभ प्राप्त करें, पर उनके भाग्य में कहाँ है कि वो इतनी सुंदर कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। यह बात हम मनमानी नहीं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में देवता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्नमेतां श्रीदूता स्वयं हरे यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्प्रयायिना। अहो अमीशाम किम शोभनम अकारी, इन मानवों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इनको भारतवर्ष की भूमि पर जन्म मिला है। वे हमारे पुण्यों की सराहना करते हैं। एक बात बताओ, देवता हम लोगों से श्रेष्ठ हैं कि नहीं है? देवता हम लोगों से श्रेष्ठ हैं। हमारे शरीर से तो दुर्गंधी आती है, पर देवताओं के शरीर से दिव्य सुगंधी निकलती है। हमारा शरीर धरती का स्पर्श करता है, पर देवताओं का शरीर पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है
कि देवताओं का शरीर, देवताओं का जो शरीर है वह हमारे शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों का जो स्वामित्व है, हम लोगों की जो स्थिति है वह एक जगह पर है। अब आप इस समय कथा पांडाल में बैठे हैं तो क्या आप अपने घर में हैं? नहीं है, आप कथा पांडाल में हैं। हम भी कथा पांडाल में बैठे हैं तो हम भी कथा पांडाल के भीतर ही हैं, घर में तो नहीं है। पर देवताओं में ऐसी शक्ति होती है कि वो एक साथ अनंत रूपों में अनंत स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं कि नहीं? अनंत जगहों पर स्वाहाकार चलता है, ओम इंद्राय स्वाहा। तो इंद्र यहाँ पर भी आहुति दे रहे हैं और कहीं दूसरी जगह पर यज्ञ चल रहा है, वहां पर भी इंद्राय स्वाहा, तो वहां पर भी इंद्र जाकर के आहुति ले लेते हैं। और तीसरी जगह कहीं और चल रहा है इंद्राय स्वाहा, तो वहां पर भी इंद्र भगवान उस आज्य को स्वीकार कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि देवताओं में सर्वत्र प्रकट होने की शक्ति विद्यमान है, पर फिर भी वे देवता अपने इस शरीर की प्रशंसा नहीं करके मानव शरीर की ही प्रशंसा करते हैं। इसका मूल कारण यही है कि वे सर्वत्र विद्यमान हो सकते हैं, सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, उनके शरीर से सुगंधि का प्रादुर्भाव भी हो सकता है, पर वे भगवान के मंगलमय चरित्रों को नहीं सुन सकते। वे भगवान की मंगलमयी करणों के लिए जो रसौषधि है उस भागवत कथा का पान नहीं कर सकते। इसलिए वे देवता अपने शरीर की प्रशंसा न करके मनुष्यों के शरीर की प्रशंसा करते हैं। दूसरी बात यह है कि वे देवता यदि चाहें कि हम पुण्य कर्म करके भगवान के लोक को प्राप्त हो जाएं, तो उनमें वह सामर्थ्य नहीं है कि वे पुण्य कर्म करके भगवान के लोक को प्राप्त हो सकें, क्योंकि देवताओं की योनि भोग योनि है। अच्छे कर्म करने पर देव योनि प्राप्त होती है और देव योनि में जाकर के जो हमने अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों का फल हमें मिलता है, और देव योनि में जाकर के हम अपने अच्छे कर्मों के फल का भोग करते हैं। तो देवताओं के शरीर में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि वो भगवान के लोक को प्राप्त कर सकें। भगवान के लोक को प्राप्त करने के लिए तो केवल यह मनुष्य जन्म ही है, और इस जन्म को धारण करके ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखो नल कुंवर मणिग्रीव, इनका आपने चरित्र सुना होगा, यदि नहीं सुना होगा तो आगे कथा में सुनेंगे। ये वृक्ष की योनि में, नारद जी के श्राप से वृक्ष की योनि में चले गए थे, और भगवान ने जब ऊखल को तोड़ा, ऊखल बंधन लीला की, तो उस लीला के प्रसंग में यमलार्जुन का भगवान ने उद्धार किया। जब यमलार्जुन का उद्धार हो गया तो यमलार्जुन अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए, और दिव्य रूप में प्रकट होकर के उन्होंने भगवान की स्तुति की, और अंतिम में उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। यमलार्जुन वे बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनास्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने शुभवत्तनूनाम्। वे नलकुंवर मणिग्रीव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुने। वे कह रहे हैं वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है वे आपके गुणों का कीर्तन करे। श्रवणौ कथायाम, हमारे जो श्रवण है वे आपकी कथा का श्रवण करें, वे आपकी कथा को सुने। और हस्तौ च कर्मसु, हाथ आपकी सेवा के काम में आवे। मनस्तव पादयोर्ना, आपके चरण कमलों की सेवा में हमारे हाथ काम आवे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा मन आपकी कथा का चिंतन करने के काम में आवे। और स्मृत्याम शिरा, जो हमारा सिर है ना, वो आपके चरण कमलों में प्रणिपात करने के काम में आवे। और आंखें किस काम में आवे, बोले दृष्टि सताम दर्शने शुभवत्तनूनाम,
आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं उन भक्तों का हमें दर्शन हो, उस दर्शन के लिए यह नेत्र हमारे काम में आवे। इस प्रकार से नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति की और स्तुति करके वे अपने गंधर्व लोक को चले गए। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वे नलकूबर मणिग्रीव भगवान का दर्शन करने के बाद भी भगवान के लोक को नहीं गए। क्यों? क्योंकि वे देवता हैं, वे गंधर्व हैं, उनके शरीर में यह सामर्थ्य ही नहीं है कि वे भगवान के लोक को प्राप्त कर सकें। इसलिए नलकूबर मणिग्रीव देवता होने के बाद भी, इतने दिनों तक ब्रजभूमि में वृक्ष बनने के बाद भी और साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी भगवान के लोक को प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनके पास देवों का शरीर तो था, गंधर्वों का शरीर तो था, पर भगवान की कृपा प्राप्त ना होने के कारण उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ और मनुष्य शरीर के अभाव के कारण ही वे भगवान का दर्शन करने के बाद भी भगवान के लोक को नहीं जा सके। कहने का भाव समझ गए होंगे। भगवान की कृपा से ही यह मानव देह प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से ही भारतवर्ष में जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि भारतवर्ष में ही यह सुलभ है कि हम भगवान की मधुराति मधुर कथाओं को सुन सकते हैं और हम भगवान के चरित्रों का गान कर सकते हैं। हम भगवान के जो भगवत प्राप्त संत महापुरुष हैं उनका दर्शन कर सकते हैं। यह केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है, कहीं दूसरे स्थानों पर यह सुविधा प्राप्त नहीं है। कथा की बहुत महिमा है। कथा की महिमा को यदि कहा जाए तो 7 दिन कथा की महिमा में ही चले जाएंगे। कथा की इतनी महिमा है, पर सार बात आप कथा सुनने आए हैं तो कथा की जो संक्षिप्त महिमा है, कथा का जो सारभूत महिमा है, उसको हम थोड़े देर में सुनाते हैं। देखो, कथा कहते किसे हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कथा की परिभाषा क्या है जब तक हम यह नहीं समझेंगे तब तक कथा के स्वाद का हमें अनुभव नहीं होगा। इसलिए कथा कहते किसे हैं। कई बार कथा सुनी, पर कथा की परिभाषा हमें ज्ञात होनी चाहिए। बड़ा प्यारा श्लोक है, रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परात्परम् यस्यां हि गीयते सद्भिः सा कथा परिकीर्तिता। 4 बातें जिसमें हो उसको कथा कहा जाता है। कितनी बातें? 4 बातें। कौन कौन सी? पहली बात तो यह है कि भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम के महात्म्य का वर्णन और भगवान के नाम के प्रभाव का वर्णन जहाँ किया जाए उसे कथा कहते हैं। क्योंकि जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भगवान का नाम ही है। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान 263 ग्रंथ लिखने के बाद भी अपनी माता का जब भगवत प्रयाण हुआ, उनकी माता जब भगवान के धाम जाने लगी तो वे अपनी माता को ब्रह्मसूत्र नहीं सुना रहे हैं। नहीं तो ब्रह्मसूत्र सुना सकते थे। 263 ग्रंथ इतने उनके दिव्य ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ का पाठ सुना सकते थे, पर कुछ नहीं सुनाया। क्या सुनाया? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य भगवान अपनी माता से कह रहे हैं, हे माता जी, भज गोविंदम, गोविंद जी का भजन करो, उनके नाम का स्मरण करो, क्योंकि भगवान का नाम ही जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। नाम की महिमा बहुत है, आगे बताएंगे, पर संक्षेप में यहाँ इतना ही समझिए कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, तप, जप, इन सबसे जो विहीन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो ज्ञान का सहारा है, ना भक्ति का सहारा है, ना वैराग्य का सहारा है, और ना ही किसी विशेष रूप से कर्म का सहारा है, सर्व साधन विहीन जो व्यक्ति है, उसके कल्याण का केवल एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का आश्रय ले लेना। भगवान नाम का आश्रय, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अहर्निश भगवान के नाम जप में लग जाना, और भगवान के नाम का वर्णन जहां होता हो उसे कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक नाम महिमा ही भरी हुई है। अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम संकीर्तन करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। तो कथा का पहला लक्षण है नाम। जहाँ पर नाम की महिमा हो उसे कथा कहा जाता है। दूसरा कथा का लक्षण क्या है? तो बोले रामस्य नाम रूपम च, भगवान के मधुराति मधुर जो सुंदर रूप हैं, उन रूपों का ध्यान, उन रूपों का वर्णन, भगवान की नासिका कैसी है, भगवान की दंत पंक्ति कैसी है, भगवान के कर्ण कैसे हैं, भगवान की चिबुक कैसी है, भगवान का मस्तक ललाट कैसा है, भगवान का उदर कैसा है, इत्यादि प्रकार से भगवान के सुंदर सुंदर अति लावण्य से युक्त जो अंग हैं, उन अंग प्रत्यंगों की व्याख्या, उन अंग प्रत्यंगों का विवेचन और उनके ध्यान करने की विधि, यह भी कथा का दूसरा प्रकार है। इनकी चर्चा जिसमें हो उसको कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में रूप की चर्चा बहुत है। भगवान तृतीय स्कंध में, पंचम स्कंध में, चतुर्थ स्कंध में, इन सभी स्कंदों में भगवान के सुंदर ध्यान की चर्चा की गई है। तो दो बातें हो गई। पहली बात हुई नाम, दूसरी बात हुई रूप, और तृतीय बात है भगवान की लीला। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन जहाँ किया जाए, भगवान की कैसी लीला है, वामन भगवान ने क्या लीला की, ध्रुव जी के पास आकर के भगवान ने क्या लीला की, रामावतार में भगवान ने क्या लीला की, कृष्णावतार में भगवान ने क्या लीला की। इस प्रकार से भगवान की मधुराति मधुर जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जहाँ वर्णन किया जाए उसको भी कथा कहा गया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध से लेकर के 12 स्कंध तक भगवान की लीलाएं ही तो हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान की लीला कथा से ही तो भरा हुआ है। तो नाम, रूप, लीला और अंतिम बात है धाम। जहाँ पर भगवान के धाम की महिमा का प्रतिपादन किया गया हो, जहाँ पर भगवान के धाम का महात्म्य हो, यह कथा का चतुर्थ लक्षण है। और नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों में सबसे अंतिम कौन हुआ? धाम। चौथा है ना, नाम, रूप, लीला और धाम। तो जो अंतिम है धाम, उस धाम में ही नाम, रूप, लीला तीनों सुलभ हो जाते हैं। धाम के अंदर ही नाम, रूप, लीला का अंतर्भाव हो जाता है। आप धाम में बैठे होंगे, आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पर आपको सहज भाव से नाम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। वहां पर आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जगह जगह पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सहज भाव से आपको सुनाई देगा। नाम सुलभ है धाम में, और रूप भी धाम में ही सुलभ है। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं, भगवान के सुंदर सुंदर
रासलीलाएं होती हैं और रासलीलाओं में जाकर के भगवान का रूप सुलभ हो जाता है और भगवान की लीलाएं भी धाम में ही सुलभ है और धाम तो धाम में सुलभ है ही। कहने का तात्पर्य यह है कि नाम रूप लीला ये तीनों धाम में जाकर के उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए नाम रूप लीला और धाम इन चार का वर्णन जिसमें किया जाए उसे कथा कहा गया है। इसलिए कथा कहने में यह सावधानी रखनी चाहिए कि हम भगवान के नाम रूप लीला धाम से हट करके तो नहीं जा रहे हैं। यदि नाम रूप लीला धाम का आश्रय छोड़ करके कहीं हम अन्य जगह जा रहे हैं तो फिर कथा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए नाम रूप लीला धाम के ही महत्व का प्रतिपादन कथा का मुख्य विषय होता है। तो ये तो हुई कथा की परिभाषा, कथा कहते किसे हैं। अब कथा की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है। देखो चरम पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सबकी देह की निवृत्ति मोक्ष प्राप्ति करके ही होगी। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक संसार में आना जाना पड़ेगा। अभी यहाँ है, अगली बार कहीं और आ जाएंगे, उससे अगली बार कहीं और आ जाएंगे। तो ये आगम जो हमारा आना जाना है इसका नाश तब तक नहीं होगा जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसका तात्पर्य यह होगा कि मोक्ष अंतिम है, फिर मोक्ष के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। पर प्रचेता लोग क्या कह रहे हैं, प्रचेता गण सत्संग के सामने मोक्ष की भी उपेक्षा कर रहे हैं। प्रचेता कह रहे हैं तुलया मनवे नापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्संगि संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषा। प्रचेता कह रहे हैं कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम। पूरे सत्संग की बात तो छोड़ दो आप, एक निमिष मात्र के सत्संग का जो फल होता है, एक निमिष मात्र के सत्संग के सुनने का जो आनंद होता है, उस आनंद के सामने स्वर्ग का सुख भी तिरस्कृत है। स्वर्ग की कोई क्या कहे, ना पुनर्भवम, मोक्ष का सुख भी तिरस्कृत है। अर्थात हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें तो एक निमिष का सत्संग चाहिए। यह प्रचेता कह रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है, प्रचेताओं को भगवान की कथा में इतने दिव्य सुख का अनुभव होता है कि उन्हें उस सुख का अनुभव मोक्ष प्राप्त करके भी नहीं होता। इसलिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की कथा अत्यंत रसमयी है, अत्यंत माधुर्यमयी है, अत्यंत आनंद से युक्त है। इसलिए प्रचेतागण मोक्ष के सुख की अपेक्षा भगवत कथा के सुख का अनुभव कर रहे हैं। मोक्ष के सुख को भी तिरस्कृत करके वे भगवान की मधुर कथा सुनने के लिए लालायित हैं। और ध्रुव जी महाराज का चरित्र आपने सुना होगा। ध्रुव जी महाराज भी भगवान के सामने यही कह रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं या निर्वृति तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पतितां विमानात्। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी मंगलमयी कथाओं को सुनने में जो रस मिलता है, आपकी मधुर लीलाओं को सुनने में जो आनंद आता है, वह आनंद ना तो स्वर्ग में प्राप्त हो सकता है और वह आनंद मोक्ष से भी प्राप्त नहीं हो सकता। वह आनंद तो केवल आपकी कथा से ही प्राप्त हो सकता है।
इसलिए ध्रुव जी महाराज ने भी कथा के महिमा के सामने मोक्ष के सुख को भी तिरस्कृत कर दिया। और वस्तुतः महात्म की बात नहीं है, असली बात यही है कि भगवान की कथा में उस रस की अनुभूति होने लगती है। सुनते सुनते धीरे धीरे सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे उस अपूर्व सुख का अनुभव होने लगता है, जो सुख आज तक हमारे अनुभव में नहीं आया, जिस सुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह सुख भगवत कथा श्रवण करते करते धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है। यदि हमें कथा में स्वाद नहीं आता तो हमें समझना चाहिए कि हमें कथा जिस प्रकार से सुननी चाहिए उस प्रकार से हमने कथा सुनी नहीं है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक, मनन पूर्वक और भाव पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करते हुए यदि हम कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित ही हमें भी कथा की रस की अनुभूति होने लगेगी। हम सब भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमारे साधन में, हमारे सुनने में वह शक्ति नहीं है कि हम आपके कथा के रस का अनुभव कर सकें। आप ऐसी कृपा प्रदान करें, आप हम सब पर ऐसी कृपा करें कि हमें कथा के रस की अनुभूति होने लगे, हमें कथा में रस आने लगे। एक बार की बात है, सत्संग की महिमा, कथा की महिमा बता रहे हैं। एक चांडाल, उसका नियम था कि वह प्रतिदिन सत्संग सुनता था। कितने भी काम बिगड़ जाएं, कुछ भी हो जाए, पर सत्संग में तो जाना है। वहां पर एक संत थे, पास में मंदिर था, उस मंदिर में संत भगवान प्रतिदिन सत्संग कराते थे, उनका नियम था, वो प्रतिदिन बोलते थे। तो वह चांडाल वहां पर जाकर के नित्य प्रति सत्संग सुनता था। एक बार की बात है कि वह जिस मार्ग से सत्संग सुनने के लिए जाता था, उस मार्ग में एक ब्रह्म राक्षस आकर के निवास करने लगा। उस मार्ग को एक ब्रह्म राक्षस ने अवरुद्ध कर दिया। अब जब मार्ग अवरुद्ध हो गया तो वहां से लोगों का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि भाई ब्रह्म राक्षस जब मार्ग में है तो किसकी हिम्मत है कि वहां से निकल सके। सामान्य कोई भूत प्रेत हो तो व्यक्ति डर जाता है, तो साक्षात वह ब्रह्म राक्षस है, तो उसके सामने से कौन जा सकता है। तो इस प्रकार से वह ब्रह्म राक्षस उस मार्ग को अवरुद्ध करके वहीं रहने लगा, लोगों का आना जाना बंद हो गया। पर सत्संग जाने का एकमात्र रास्ता वही था, जहाँ सत्संग होता था जिस मंदिर में, उस मंदिर के जाने के लिए एक ही रास्ता था। उस मार्ग पर ब्रह्म राक्षस बैठ गया तो रास्ता बंद हो गया, कोई भी व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए नहीं जा पाया। पर उस चांडाल की सत्संग में अपार श्रद्धा थी, लोगों ने के समझाने के बाद भी वह सत्संग सुनने के लिए गया। लोगों ने कहा कि भाई तुम मूर्ख ही हो, अपने हाथ से मरने जा रहे हो, मृत्यु के मुख में स्वयं जा रहे हो, जब हमारी बात समझ में नहीं आती तो जाओ, तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने कहा हमें मृत्यु का भय नहीं है, हमारी मृत्यु हो जाए उसका कोई हमें डर नहीं है, पर हम अपने नियम को नहीं छोड़ सकते। हम नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, आज भी सुनेंगे, यदि मरेंगे तो सत्संग सुन के ही मरेंगे। तुम लोगों जैसे जीने से भी क्या लाभ, सत्संग से वंचित रह करके जीना नहीं है, वह तो मृत्यु ही है। इसलिए हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। और वह ऐसा दृढ़ संकल्प करके सत्संग सुनने के लिए गया तो घटना तो घटनी थी, ब्रह्म राक्षस मिला। ब्रह्म राक्षस मिला तो भक्त के अंदर स्वाभाविक ऐसे गुण आ जाते हैं, उसको किसी से भय नहीं रहता, भय शून्य हो जाता है। श्री नामदेव जी के सामने भयंकर लंबे हाथ पैर वाला राक्षस प्रकट हो गया, पर नामदेव जी को डर नहीं है। वे कह रहे हैं आज मेरे आए लंबकनाथ, वे कह रहे हैं कि आज हमारे यहाँ भगवान ही इस रूप में आए हैं। वे भूत प्रेत में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो उस चांडाल को भी ब्रह्म राक्षस के भीतर भगवान का ही दर्शन हो रहा है, क्योंकि कथा यह समझा देती है कि भैया चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक सबके भीतर ठाकुर जी ही विद्यमान है। यह कथा सुनने से दृष्टि प्राप्त होती है। तो उस ब्रह्म राक्षस को सत्संग सुनते सुनते यह दृष्टि प्राप्त हो गई कि उसको यह ज्ञात हो गया
यह जो सामने ब्रह्म राक्षस है, इस ब्रह्म राक्षस के भीतर भी श्री ठाकुर जी ही बैठे हैं। ऐसा विचार करके वह जो सत्संगी व्यक्ति था वह आगे जाने लगा। ब्रह्म राक्षस ने रोक लिया। ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई तुमको तो ब्रह्मा जी ने आज पक्का हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि इतने दिन हो गए इस रास्ते से कोई आ नहीं रहा है। सबको पता है यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है, इसलिए कोई नहीं आ रहा है। पर तुमको पता था, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गए। इसका मतलब यह है कि तुमको स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भेजा है। अब तुम हमारे भक्षक, हम तुम्हारे भक्षक बनेंगे और तुम हमारे ग्रास बनोगे। उस चांडाल ने कहा कि देखो, तुम इतना तो समझ ही गए हो कि हम जानबूझ करके यहाँ पर आए हैं। अब इतना और समझ लो कि हम जानबूझ करके यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, और हमारे सत्संग का नियम है, हम कुछ भी हो जाए सत्संग को नहीं छोड़ सकते, और जो हो जाए चल जाएगा। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि भाई सत्संग तो बाद में होगा, अब तुम हमारे भक्षक हो, हम तुमको खाएंगे पहले, फिर तुम सत्संग करना। उस चांडाल ने कहा, यदि अब आपको हमें खाना ही है, हम पहले सत्संग करके आएंगे, और सत्संग करके जब लौटेंगे तो लौट करके आप हमारा भक्षण कर लेना। ऐसा कह करके वह चांडाल गया और उसने भावपूर्वक, निर्मलतापूर्वक, दिव्य प्रेम से सत्संग किया। और सत्संग करने के बाद में वह उसने पूरी रात सत्संग किया, क्योंकि अब मरना तो था ही। उसने कहा सत्संग कर, अच्छे से सत्संग ही हो जाए। तो उसने आराम से पूरी रात सत्संग किया। महाराज जी से कहा कि आज हमारा अंतिम दिवस है, आज हमें ब्रह्म राक्षस का ग्रास बनना है, आज आप जितनी कथा सुना सको हमको प्रेम से सुनाओ। तो ब्रह्म महाराज जी भी रसिक थे, उन्होंने कहा सुनो। तो पूरी रात बढ़िया सत्संग हुआ, और प्रातःकाल भक्त अपने वचन का पक्का होता है, तो अपने उसी मार्ग से लौट करके आया और ब्रह्म राक्षस के सामने खड़ा हो गया, निर्भयता पूर्वक खड़ा हो गया। मृत्यु के मुख में जाने के कुछ समय ही बाकी है, पर फिर भी वह निर्भयता पूर्वक खड़े हैं। तो चांडाल को देख करके वह ब्रह्म राक्षस के भी पसीने छूट गए। उसने कहा कि भाई यह सामान्य पुरुष नहीं है, क्योंकि मृत्यु के मुख में जो उद्यत है जाने के लिए, उसके बाद भी ना तो इसको तनिक भी भय है, ना तो इसको तनिक भी संकोच है, और ना ही इसके मुख पर किंचित भी भाई डर जाए आदमी तो स्वाभाविक है, पसीना उसको आ जाता, ना तो उसकी कोई पसीने की बूंद है, ना उसके मुख की आकृति बता रही है कि इसको भय है। तो निश्चित ही यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह तो कोई विशेष पुरुष है। तो कौन है यह? उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हे चांडाल, आप ऐसी कृपा करो कि हमारा भी उद्धार हो जाए। भक्त के स्पर्श की, भक्त के दर्शन की महिमा है कि ब्रह्म राक्षस जैसे असुर के मन में भी भक्ति के भाव उत्पन्न हो गए, और उसने कहा कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, हमारा कल्याण हो जाए। चांडाल ने कहा कि भाई देखो, हम जाति से चांडाल हैं, भजन जीवन में किया नहीं, सत्संग करते हैं, उसी का हमारे पास जितना है सत्संग ही है, और तो हमारे पास कोई ना हम जप करते हैं, न तप करते हैं, न यज्ञ करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, यही हमारा काम है, हम केवल सत्संग सुनने जाते हैं। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हमें आपके और दूसरे किसी साधन से कोई मतलब नहीं है, आप तो अपने सत्संग का जो फल है वह हमें प्रदान कर दो, बस हम और कुछ नहीं चाहते। क्योंकि वह ब्रह्म राक्षस समझ गया सत्संग के प्रभाव से ही इसमें निर्भयता आ गई है, सत्संग के प्रभाव से ही इसके भीतर दिव्य गुणों का उदय हो गया है, और सत्संग के कारण ही इसका मस्तक तेज से चमक रहा है। इसलिए वह ब्रह्म राक्षस चालाक तो था ही, उसने कहा कि आप अपने सत्संग का फल हमें प्रदान करें। चांडाल भी चालाक, उसने कहा कि भाई तुम सब कुछ मांग लो, पर सत्संग का फल मत मांगो, क्योंकि यही हमारी जीवन की निधि है, यही हमारी कमाई है, यही हमारी पूंजी है, तुम यही ले लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, हम सत्संग का फल नहीं दे सकते। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि आप हमें सत्संग का फल मत दो, पर थोड़े देर के सत्संग का फल तो दो, 1 निमिष मात्र के सत्संग का फल तो दो। 1 निमिष समझते हैं, 1 निमिष माने 1 सेकंड, 1 सेकंड के सत्संग का हमें फल दो। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा 1 सेकंड के सत्संग के फल से, चांडाल ने कहा 1 सेकंड के सत्संग के फल से हमारा क्या घाटा है, हमने इतने सत्संग कराया, यदि 1 निमिष के सत्संग का फल चला भी जाता है कोई बात नहीं, चला जाएगा। ऐसा विचार करके उसने कहा कि हम आपको 1 निमिष के सत्संग का फल प्रदान करते हैं।
ऐसा जैसे ही उस चांडाल ने कहा, उस मनी ऐसी जैसे उसने प्रतिज्ञा की उसको देने की, इस प्रतिज्ञा के होने के तत्काल बाद वह चांडाल, वह ब्रह्म राक्षस अपनी आसुरी योनि से मुक्त हो गया। और आसुरी योनि से मुक्त होने के बाद वहाँ पर एक विमान आया, उस विमान पर बैठ करके वह ब्रह्म राक्षस परम धाम को प्राप्त हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नियम से जो कथा सुनते हैं उनके एक निमिष के सत्संग का पुण्य इतना प्रभावी होता है कि ब्रह्म राक्षस जैसे पापी भी तर जाते हैं, तो सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए नियम पूर्वक कथा सुने और नियम पूर्वक कथा में प्रतिदिन आवे, भगवान की कृपा से धीरे धीरे वह शक्ति प्राप्त होगी, तो हमारे भीतर भी सत्संग का महात्म उदित हो जाएगा। और अभी हम केवल सुन रहे हैं, भीतर से सत्संग के प्रति इतना अनुराग नहीं है, पर भगवान की कथा सुनते सुनते सत्संग के प्रति वह अनुराग भी प्रकट हो जाएगा। यह सत्संग की दिव्य महिमा वाराह पुराण में आई है। वहाँ की कथा मन की कथा नहीं है, हमने आपको बना के नहीं सुनाई, शास्त्र की कथा है और वह शास्त्र की कथा हमने आपको सुनाई है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यह सत्संग की दिव्य महिमा है, और ऐसी सत्संग की जो दिव्य महिमा है वह महिमा सत्संग की है, और सत्संग भगवान की कृपा से सुलभ होता है। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करके हमें सत्संग को बड़ी श्रद्धापूर्वक, भगवान की कथा को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। श्री राम जय राम जय
ध्यान दे के सुनो, आवाज़ तो आ नहीं रही थे, माइक है नहीं, बंद हो गया। तो आप ध्यान दे करके सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। एक और कथा सत्संग के महात्म्य के विषय में प्राप्त होती है। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी, इन दोनों के बीच में परस्पर कलह हो गया। विश्वामित्र जी भी तपस्वी हैं, महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और वशिष्ठ जी तो भगवान श्री राम के गुरु भी हैं, कुल पुरोहित भी हैं, वे भी तपस्या से संपन्न हैं, मेधा से संपन्न हैं। तो दोनों महान पुरुष हैं, दोनों ब्रह्मर्षि हैं, दोनों तेजस्वी हैं, इन दोनों में विवाद हो गया। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण यह था कि विश्वामित्र जी जो है वे महान तपस्वी हैं। उन्होंने तप करके क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय थे, पर क्षत्रिय होने के बाद भी उन्होंने इतनी तपस्या की कि ब्रह्मा जी ने उन्हें आकर के कहा कि अब तुम ब्राह्मण के सदृश ही हो गए हो, अब तुम ब्राह्मण ही हो गए हो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, हजारों वर्षों की तपस्या का फल हम तुम्हें प्रदान करके ब्राह्मणत्व की तुम्हें पद प्रदान करते हैं कि तुम ब्रह्मर्षि हो। तो विश्वामित्र जी को यह अभिमान था कि हमारा तप बड़ा है, क्योंकि हमने तपस्या से हम क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, इसलिए तप की महिमा अधिक है। और जो वशिष्ठ जी हैं ये सत्संगी पुरुष हैं, उन्होंने अपने जीवन में सत्संग का आश्रय लिया है, इसलिए वशिष्ठ जी की मन में ऐसा विचार है कि भाई तप तो श्रेष्ठ है, पर तप से श्रेष्ठ सत्संग है, सत्संग सबसे श्रेष्ठ है, सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ये किसका विचार है? ये विचार वशिष्ठ जी का है। और तप श्रेष्ठ है, यह विचार किसका है? यह विचार विश्वामित्र जी का है। अब दोनों में विवाद हो गया। तो अब कोई बड़े व्यक्तियों में विवाद हो तो छोटा तो सुलझाएगा नहीं, सुलझाएगा? मुख्यमंत्री भिड़ जाएं, दरोगा जी के पास आएंगे कि हमारी समस्या का समाधान करो, वो प्रधानमंत्री के पास ही तो जाएंगे, तो उनका पद बड़ा है, ब्रह्मर्षि वो भी हैं, ब्रह्मर्षि वो भी हैं, दोनों किसी ऐसे पुरुष के पास जाएंगे जो उन दोनों से भी श्रेष्ठ हो। ऐसे कौन है? ऐसे हैं जो इस पृथ्वी को सरसों के दाने के बराबर अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं। ऐसे शेषनाग भगवान महान श्रेष्ठ पुरुष हैं। आप विचार करें, इतनी बड़ी भूमि है, इतनी बड़ी भूमि को वो सरसों के दाने के बराबर अपने फण पर स्थापित किए रहते हैं, तो वे कितने विशाल होंगे, उनमें कितना तप होगा, कितना तेज होगा। उन शेषनाग भगवान के पास ये दोनों पहुँचे। शेषनाग जी ने कहा आप दोनों का स्वागत है, अपने आने का कारण बताओ। उन्होंने कहा आने का कारण यही है कि हम दोनों में विवाद हो गया, और विवाद का मूल कारण यही है, हम कह रहे हैं तपस्या श्रेष्ठ है, और ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तपस्या श्रेष्ठ है, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सत्संग श्रेष्ठ है। अब आप निर्णय करो, हम आपके पास ऐसा विचार लेकर के आए हैं कि आप हम दोनों का निष्पक्ष निर्णय कर देंगे। शेषनाग भगवान चिंता में पड़ गए, यदि हमने थोड़ा भी निर्णय गलत किया तो ये दोनों तपस्वी हैं, हमें श्राप दे देंगे, इसलिए निर्णय भी गलत नहीं होना चाहिए, और विषय दोनों का बड़ा गंभीर है। तपस्या भी अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ है, और सत्संग भी अपने स्थान पर बहुत श्रेष्ठ है, निर्णय कैसे करें? तो शेष जी हैं, दिमाग तो उनके पास भी है। उन्होंने कहा कि ऐसा करो भाई कि पृथ्वी बड़ी भारी लग रही है, हमारे सिर पर इसका बहुत भार हो रहा है, ऐसा करो कि जो इसको अपने मस्तक पर धारण कर लेगा, थोड़ा देर आप लोग इसको अपने मस्तक पर रखो, उतने में हम आपको बता देंगे, उतने में थोड़ा हमारा दिमाग हल्का होगा, तो हम स्वस्थ मन से आपको उत्तर दे देंगे। विश्वामित्र का लाओ उन्हें लग रहा था कि हमारी तपस्या के कारण या पृथ्वी जैसे इनके मस्तक पर विराजमान है, ऐसे ही हम अपने मस्तक पर रख लेंगे। उन्होंने कहा लाओ भाई, हम अपने मस्तक पर रखते हैं, आप थोड़ा विश्राम करो। तो विश्वामित्र जी के सिर पर जैसे ही पृथ्वी को रखा गया, विश्वामित्र जी चक्कर खा के गिर गए। पृथ्वी है, पत्थर थोड़ी ना है कि सिर पर रख लिया, इतनी बड़ी पृथ्वी है, अब इसको रख लिया मस्तक पर, तो विश्वामित्र जी को तो चक्कर आ गए, वो तो गिर गए। उन्होंने कहा भाई हम नहीं रख सकते। तो शेषनाग भगवान ने कहा कि आप नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, हमको दो। वशिष्ठ जी ने कहा हमको दो, हम रख के देखते हैं। तो
शेषनाग भगवान ने उस पृथ्वी को वशिष्ठ जी के मस्तक पर रखा और वशिष्ठ जी ने उस पृथ्वी को अपने मस्तक पर प्रेम पूर्वक धारण कर लिया और प्रेम पूर्वक धारण करके उन्होंने कहा अब आप निर्णय दो। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, अब आप हमको निर्णय दो। शेषनाग भगवान ने कहा निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय तो हो गया। बोले कहाँ निर्णय हुआ, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। बोले यही निर्णय हुआ कि आपके मस्तक पर जब पृथ्वी रखी गई तो आप इस पृथ्वी के भार को सहन नहीं कर सके, आप चक्कर खा करके गिर गए और वशिष्ठ जी को जब यह पृथ्वी दी गई तो वशिष्ठ जी ने इस पृथ्वी को प्रेम पूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण कर लिया। इसलिए वशिष्ठ जी का जो सत्संग है वह सत्संग आपकी तपस्या से भी अधिक श्रेष्ठ है, आपकी तपस्या से भी अधिक प्रभावशाली है। यह है सत्संग की महिमा और यह केवल कह नहीं रहे हैं, यह वास्तविकता है। यह आप सुनते सुनते आपको यह अनुभव हो जाएगा। यह जो बात है यह बिल्कुल सत्य है। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति नहीं हो सकती और वह सत्संग बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह कथा की महिमा है, यह सत्संग की महिमा है। हम लोगों का लक्ष्य क्या है, हम सब विचार रखें या ना रखें, लक्ष्य बनावें या ना बनावें, और प्रत्येक जीव का संसार में आने का यही प्रयोजन है कि वह इन्हीं नेत्रों से भगवान की प्राप्ति कर सके, वह भगवान के दर्शन कर सके, संसार में दोबारा ना आना पड़े, ऐसा कोई कर्म अपने इस जीवन में कर ले। यही मनुष्य जन्म का प्रयोजन है। इसका तात्पर्य यह है कि हम सबको ऐसा साधन करना चाहिए जिससे हमारा यह जन्म अंतिम जन्म हो। और साधन अनेक हैं, जप है, तप है, नियम है, व्रत है, अनुष्ठान है, अनेक साधन हैं और उन साधनों में अनेक प्रकार के अलग अलग अवान्तर साधन भी और भी शास्त्रों में बताए गए हैं। पर उन साधनों में सबसे अच्छा साधन कौन सा है? साधनों में समस्त साधन आपके सामने रखे जाएं, जप तप नियम व्रत उपवास, और आपसे पूछा जाए इन सब साधनों में सबसे अच्छा साधन कौन सा है? इन सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन है? तो यही उत्तर उसका आएगा कि हम साधन करके यदि चित्त की शुद्धि कर रहे हैं तो वह साधन उतना श्रेष्ठ नहीं है, पर हमारे चित्त की शुद्धि यदि स्वयं भगवान कर रहे हैं तो वह साधन सबसे श्रेष्ठ है। यही कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? मान लो इस संभल शहर में गंदगी हो जाए और यहाँ के जो नगर निगम के मेयर हैं वो आज्ञा दें
इस नगर की शुद्धि कराओ। तो इस नगर की उतनी अच्छी शुद्धि उनके कहने के बाद भी नहीं हो पाएगी। पर कल फोन आए इनके पास, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उनके पास, यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आ रहे हैं और पूरे संबंध पैदल घूमेंगे, एक एक गली में जाएंगे। तो फिर अधिकारियों को कहना पड़ेगा कि सफाई करो। कितनी जल्दी सफाई हो गई, कितनी जल्दी व्यवस्थाएं बन गई, कितनी जल्दी क्या हो गया, कुछ पता नहीं चलेगा, सब हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा मन भी अनंतानंत जन्मों की वासनाओं से ग्रसित है। हमारा जीवन भी, हमारा अंतःकरण भी अनंतानंत जन्मों के पापों से भरा हुआ है। हम स्वयं उसको खाली करेंगे तो समय लग जाएगा, पर यदि स्वयं इस जगत के अधिष्ठाता भगवान इस चित्त की शुद्धि करेंगे, उन्हें चित्त की शुद्धि करने में विलंब नहीं होगा। जैसे ही जीव भगवान की कथा के सुनने का संकल्प करता है, उसके हृदय में भाव आता है कि हम भी अपने जीवन में भगवान की कथा को सुने, और कथा सुनने का विचार आया है, कथा सुनने गया नहीं है, कथा पांडाल में बैठा नहीं है, केवल कथा सुनने का विचार आया है। विचार आते ही उसके अंतःकरण में ठाकुर जी जाकर के विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान नहीं होते हैं, वहां पर जितनी भी गंदगी है खुद झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगा करके उसको साफ कर देते हैं। यही है शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, कहा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। सुनने के लिए गए नहीं है, केवल दूर से अभी संकल्प किया कि आज हम कथा सुनने जाएंगे। इस संकल्प को करते ही ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। मान लो आपने केवल संकल्प किया और संकल्प करके कथा पांडाल में आ भी गए, सुनने भी बैठे, जैसे आप लोग बैठे हैं, तो फिर इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कथा मन से सुनी जाए उसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कथा बिना मन के भी सुनी जाए तो भी कल्याण हो जाता है। कथा मन से नहीं सुन रहे हैं, दिमाग कहीं चल रहा है, हाथ कहीं चल रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, बैठे हैं, बस बैठे हैं, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। अरे भाई कहाँ तक कहें, कथा में आकर के सो जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। कथा में आकर के सो गए तो भी कल्याण हो जाएगा। कम से कम आपके चित्त को विश्राम तो मिला। घर में तो सो भी नहीं पाते, घर की समस्या है, घर में सोना भी दुर्लभ है। आप कथा में आकर के सो गए, इसका तात्पर्य क्या है? आपका चित्त शांत हो गया। इस शांति का ही तो अनुभव हमें करना है, इस शांति को ही तो हमें पाना है। और यह शांति कथा में आकर के यदि सोने से मिल रही है तो वह सोना श्रेष्ठ है। राजस्थान में एक भक्त हुए हैं जिनका नाम घाटन दास जी है। भक्तमाल में उनकी कथा आई है, उनके बड़े अच्छे पद भी हैं। उनके जन्म का, उनके परिवार का स्वभाव था चोरी करना। पिताजी ने अपने सब बच्चों को बुलाया, 4 भाई सबको बुलाया और सबसे कहा कि देखो तुम लोगों को 2 सूत्र हम दिए जा रहे हैं, मर जाएंगे क्योंकि बुढ़ापा आ गया हमारा भी, अब अंत समय आएगा, पर 2 आज्ञा हैं और इन आज्ञा का तुम्हें जीवन भर पालन करना है। पुत्र आज्ञाकारी थे, बोले पिताजी आप आदेश करें। पहली बात, चोर थे तो चोरी के सूत्र सिखाएंगे, जीवन भर चोरी करनी है। घाटन दास जी चारों भाइयों ने कहा जो आज्ञा प्रकाश दी। और बोले दूसरी बात, धोखे से भी कथा सुनना नहीं है, धोखे से भी, क्योंकि हम जानते हैं यदि तुम धोखे से भी कथा सुन लोगे तो फिर चोरी नहीं कर पाओगे। इसलिए धोखे से भी, पांडाल जहाँ कथा सुनाई दे रही हो वहां से गुजरना भी नहीं। यदि काम पड़ जाए तो कानों में उंगली डाल करके जाना, एक अक्षर भी मत सुनना। ये 2 आज्ञा हम तुमको देते हैं। चारों पुत्रों ने आज्ञा को स्वीकार किया। एक बार घाटन दास जी राजा की चोरी करके भागे, राज सैनिकों ने उनका पीछा किया। जब ये भाग रहे थे तो इनके पैर में कांटा चुभ गया, पास में ही कथा चल रही थी। अब यदि भागते हैं तो कांटा, पीड़ा पहुंचेगी पैर में, और रुकते हैं तो कथा के अक्षर जाएंगे।
और मान लो उनके कानों में उंगली डालते हैं तो कांटा कैसे निकालेंगे? अब फंस गए बीच में ये, तो इन्होंने एक कान में उंगली डाली, दूसरे हाथ से कांटा निकाला और भागे वहां से। पर इतने में इनको सुनाई पड़ गया क्या, जो हमने पहले बात कही थी अभी शुरू में, कि देवताओं का स्पर्श भूमि से नहीं होता, देवताओं के शरीर से दिव्य सुगंधी प्रकट होती है, देवताओं के शरीर की परछाई नहीं होती है। यह इतनी बात घाटम दास जी ने सुन ली। और गए जंगल। अब ये दौड़ रहे थे पैदल और घुड़सवार थे घोड़ा से, तो ये भाग के आकर जाते कहाँ, पकड़े तो जाते ही। तो घुड़सवारों ने कहा कि इसको छल पूर्वक पकड़ते हैं, क्योंकि तो इसके पास भी बंदूकें हैं, मार देगा तो हम में से भी कोई मर सकता है। तो एक घुड़सवार बढ़िया सुंदर लहंगा पहना पहन करके और आया और बोला कि घाटम दास, मैं देवी हूँ और तुम्हें वरदान देने आई हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। ये सैनिक बोल रहा है। यह सैनिक वो पकड़ करके तलवार हाथ में लिए है और खप्पर लिए है हाथ में, और घाटम दास जी से कह रहा है कि मैं देवी हूँ, मुझसे वरदान मांगो, मेरे पास में आओ, मेरे चरण छू करके मेरा आशीर्वाद लो। घाटम दास जी को सत्संग की बात याद आ गई। बोले देवी देवताओं का भूमि से स्पर्श नहीं होता है, तुम तो जमीन से टच हो, कैसे देवी देव हो सकते हो? देवताओं के शरीर की परछाई नहीं होती है, तुम्हारी तो परछाई पड़ रही है, तुम देवी नहीं हो सकते। देवताओं के शरीर से दिव्य सुगंधी का प्रादुर्भाव होता है, तुम्हारे शरीर से तो बदबू आ रही है पसीना की। घोड़े से सवारी कर रहा था ना तो पसीना गिर रहा था। देवता कैसे हो सकते, देवी कैसे हो सकते हो तुम तो ठीक मनुष्य भी नहीं लगते। भागे घाटम दास जी वहां से और घनघोर जंगल में चले गए, और घनघोर जंगल में जाकर के प्यास लगी तो सरोवर की खोज की। सरोवर के पास में ही एक आश्रम देखा और उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। आश्रम में ऋषि महात्मा अपना भगवान का भजन ध्यान पूजन अर्चन वंदन कर रहे थे। उनको देख करके घाटम दास जी के चित्त को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने सोचा कि मान लो आज हमने या सत्संग की बात ना सुनी होती तो हमारा क्या हाल होता। आज तो हम देवी जी के धोखे पकड़े जाते और पकड़ करके हमें जीवन भर में जेल में बंद कर दिया जाता। वाह, हमारे पिताजी तो बड़ी अच्छी शिक्षा दे करके गए कि सत्संग में कभी मत जाना, और हम 1 मिनट सत्संग सुन करके हमारी जिंदगी बच गई। अब हम चोरी तो करेंगे, एक बात तो पिताजी की मानेंगे, पर सत्संग तो करेंगे। अब इन महात्मा के पास बैठ करके सत्संग करते हैं। उन्होंने उन संत का सत्संग सुना। वे संत सिद्ध पुरुष थे, उनके सत्संग का प्रभाव घाटम दास जी के चित्त पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने कहा कि हम आपको गुरुदेव के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, आप हमारे गुरुजी बने और हम आपके शिष्य बनेंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गुरुजी ने कहा बेटा 2 ही आज्ञा है, सत्संग जहाँ हो वहाँ 2 मिनट रुक जाना, आरती कहीं हो रही हो तो वहाँ पर खड़े हो जाना और कभी झूठ मत बोलना। ये 2 आज्ञाएं दी, सत्संग और आरती हो रही हो तो रुक जाओ और कभी भी झूठ मत बोलो। घाटम दास जी ने कहा कि हम गुरु जी पक्के चेला हैं, नकली नहीं है, हम आपके जीवन भर 2 बातों को मानेंगे। और घाटम दास जी चोरी करना तो छोड़ा नहीं उन्होंने, चोर तो पक्के थे। फिर गए राजा के यहाँ चोरी करने, तो रात्रि में घुसे। अब रात्रि में घुसे तो पहरेदार खड़ा था, बोले कौन? अब इन्होंने सोचा कि झूठ बोलते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम कोई और हैं, तो गुरु जी की बात का खंडन हो जाएगा। गुरु जी ने कहा था कि भाई झूठ मत बोलना, कुछ भी हो जाए। इन्होंने कहा मैं चोर हूँ, चोर थे तो चोर हूँ, बता दिया। उस पहरेदार ने सोचा कि कोई चोर अपने मुंह से चोर तो कहेगा नहीं, ये कोई दूसरे हैं, यहाँ के सेनापति हैं, हम लोगों की परीक्षा लेने आए हैं, रात में पहरेदारी ठीक से करते हैं कि नहीं करते हैं, तो खुद कोई कह रहे हैं कि मैं चोर, जाओ महाराज अंदर जाओ। गेट खोल दिया। दूसरे पहरे पर पहुंचे, वहां पर कहा कौन? बोले चोर। तो उसने सोचा कि जब पहले वाले ने रोका तो हम कौन रोकने वाले होते हैं, पहले फर्स्ट नंबर अच्छे से चेकिंग होती है। जब वहां पर इनको नहीं पकड़ा गया तो हम कौन पकड़ने वाले होते हैं, जाओ। ऐसे 7 ड्योढ़ी पार कर गए।
और रानी का मुकुट और उनके हार और सब लेकर के चले आए। राजा का घोड़ा भी चुरा लिया। काला घोड़ा था, काले घोड़े की सवारी की और पहुंच गए। सुबह हल्ला मचा, बोले चोरी हो गई महल में, सबको पकड़ा गया। बोले कौन था? बोले एक बार चोरी करके घाटम दास गए थे, वही होंगे, दोबारा भी। भागे सब सैनिक उनके पीछे। अब एक जगह आरती हो रही थी रास्ते में, और घाटम दास जी की दूसरी आज्ञा, आरती हो वहाँ रुक जाना, वहाँ बढ़ना नहीं है। ये रुक गए, खड़े हो गए। खूब लंबी आरती थी, महाआरती थी, समय ज्यादा लग गया जब तक सैनिक पीछे से आ गए। अब इन्होंने कहा कि अब तो पकड़े गए। तो घाटम दास जी चोर के भेष में थे, चोरी का सामान उनके पास में था, पर जैसे ही राज सेवकों की नजर उनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा पता है? जो सामान उनके पास था वह सामान उनके पास से गायब हो गया, कुछ भी नहीं मिला, और घोड़ा काले से सफेद हो गया। यह आश्चर्य है, ऐसा असंभव है, पर भगवान की भक्ति की दिव्य महिमा है, वहां सब कुछ संभव है। काला घोड़ा सफेद हो गया, और जिस सामान की चोरी घाटम दास जी ने की थी वह सामान भी राजमहल में यथावत पहुंच गया। राजा ने कहा, राजा स्वयं इस चमत्कार को देखने आया, और उन्होंने घाटम दास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके केवल 2 नियमों की ये महिमा है कि आप काले घोड़े से भगवान ने आपके घोड़े को सफेद बना दिया, जिससे आप पकड़े ना जाएं, और आप जो चोरी करके सामान लाए थे वह चोरी का सामान राजरानी के महल में पहुंचा दिया। भगवान की आपके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा है, तो अब आप कम से कम इस चोरी को छोड़ दें। घाटम दास जी ने चोरी को छोड़ दिया, और चोरी को छोड़ करके बड़ा प्रेम पूर्वक भजन किया, और वे बड़े दिव्य संत हुए। आज भी उनकी राजस्थान में समाधि बनी हुई है, सब लोग वहाँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं। तो हमने इतनी लंबी कहानी आपको इसलिए सुनाई कि कथा प्रेम से सुनी जाए तो लाभ होने में कोई संदेह ही नहीं है, पर कथा बिना प्रेम से सुनी जाए, घाटम दास जी ने जैसी कथा सुनी एक कान में उंगली डाल करके, ऐसी कथा भी यदि सुनी जाए तो भी कल्याण में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर यदि कोई प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का रसास्वादन करे, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा का आश्रय ले, फिर उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? इसलिए आज तक जिसको जो भी प्राप्त हुआ है उसका मूल कारण भगवान का सत्संग है। इस बात को मान लो, क्योंकि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे सिद्ध पुरुष इस बात को कह रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हुए
गति भूति भलाई, शब्दार्थ समझ में आ रहा है? मति बुद्धि कीर्ति गति भलाई, जिसको आज तक जो भी प्राप्त हुआ वह सब सो जानब सत्संग प्रभाव, वह सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के आज तक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रेम से कथा सुने तो भी कल्याण, और बिना प्रेम से सुने जबरदस्ती में सुने तो भी कल्याण ही होगा। एक बात और स्पष्ट कर दें, जहां तक बने कथा में कथा में परिवार के साथ में ही आना चाहिए। अकेले आने से केवल आपको लाभ होगा, और सबके साथ में आएंगे तो सबको लाभ होगा। वृंदावन में एक बहुत पुरानी बात है, एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम है श्री गदाधर भट्ट जी। वे बड़े प्रतापी संत थे और उनकी बड़ी महिमा है। उनके यहाँ का नियम था कि वे सघन, वृंदावन में अब तो आश्रम हो गए हैं, पर पहले सघन वृक्षावली थी, तो वे वृक्षों के नीचे बैठ करके सबको सत्संग कराते थे। एक राजा आता था, बड़ा प्रेमी सत्संग का, उनके यहाँ आता था तो आकर के सुनता था कथा का। जिसने सच्चाई से श्रवण कर लिया उसके जीवन में निश्चित ही संसार के भोग पदार्थों के प्रति आसक्ति का जो राग है, आसक्ति है, वह कम होती जाती है। आप आए सुन के चले गए, वह बात एक अलग है, पर यदि भीतर से आपने कथा सुनी और भगवान से आपने प्रार्थना की कि हमने जो कुछ सुना है, हे नाथ हमारे जीवन में यह सब घट जाए, और आपने भगवान से प्रार्थना करके यदि कथा प्रेम पूर्वक सुनी, तो उसका लाभ यह होगा कि संसार से आपका धीरे 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 चित्तवृत्ति हट करके भगवान की ओर लग जाएगी। आप संसार से हट करके भगवान में लग जाएंगे, ये निश्चित बात है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात राधा रानी कह रही है। आप हमारी तो नहीं मानेंगे, पर राधा रानी की तो मानेंगे, उनकी भी नहीं मानेंगे, उनकी तो मानेंगे। राधा रानी क्या कह रही हैं? भ्रमर गीत का श्लोक है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। ध्यान दें, राधा रानी क्या कह रही है? राधा रानी कह रही है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र। जिन भाग्यशाली जीवों ने जीवन में एक भी बार भगवान की मधुराति मधुर कथाओं का श्रवण कर लिया, कर्ण पीयूष विप्र, जो कथा कानों के लिए रसौषधि है, कानों के लिए अमृत के स्वरूप है, वह कथा जिसने जीवन में एक बार सुन ली, राधा रानी कह रही सकृत माने एक बार, बार बार नहीं, बार बार की बात नहीं कही है, एक बार भी जिसने प्रेम पूर्वक कथा का आश्रय लिया, तो राधा रानी कह रही द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसके जीवन के सारे द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और बोले सपदि गृह कुटुंबम, वह अपने जीवन में घर द्वार सब कुछ छोड़ देगा, संसार से उसको वैराग्य हो जाएगा। दीनमुत्सृज्य दीना, दीनहीनों के समान वह अपनी दिनचर्या को बना लेगा। और बहव इव विहंगा भिक्षु
इक्षुचर्याम चरन्ति। ऐसे एक दो नहीं, राधा रानी कह रही है कि अनेक ऐसे जीव हैं जो कथा को सुनकर के फिर संसार से विरक्त हो गए, संसार से अलग हो गए। तो गदाधर भट्ट जी महाराज के सत्संग का ऐसा प्रभाव था कि जब वे कथा कहते थे तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होता था और ऐसा वहां का वातावरण बनता था कि श्रोताओं के नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। तो उस वातावरण का प्रभाव राजा जैसे रजोगुणी व्यक्ति पर भी इतना प्रभाव पड़ गया कि वह धीरे 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 संसार से विमुख होता गया और भगवान के प्रति आसक्त होता गया। अब रानी ने सोचा, रानी तो कथा में जाती नहीं थी, राजा बस जाते थे। रानी ने विचार किया कि अरे भाई, ये राजा तो दिनों दिन विरक्त होता जा रहा है, संसार से विमुख होता जा रहा है, और यदि ये विरक्त हो गया, मान लो बाबा जी के धंधे में आकर के ये राजा यदि बाबा बन गया तो हमारा तो फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, फिर हमको राजरानी कौन कहेगा। उसने सोचा कि कोई ऐसा चक्र चलाना चाहिए कि यह राजा जो है वह कथा ना सुनने जाए। उसी समय वहां पर एक स्वैरिणी आई, एक वेश्या आई। उस रानी ने कहा कि तुम जाओ और गदाधर भट्ट जी के सामने जाओ और क्या करना। बोले गदाधर भट्ट जी से झूठे ही कह देना कि आपकी जो संतान है उस संतान का पालन कौन करेगा। ये कहना, क्या कहना, आपने जो संतान दी है उस संतान का पालन कौन करेगा, ये तुमको कथा में जाकर के सबके सामने कहना है। और हम तुमको लो, तुम मानते डोलती हो, हम तुमको स्वर्ण मुद्रा की सीधी कोठरी देते हैं, जाओ चली जाओ। अब गदाधर भट्ट जी तो प्रेम से विह्वल होकर के कथा सुना रहे थे और वो आकर के बीच कथा में कहने लगी कि महाराज, आपने जो संतान दी है उसकी रक्षा कौन करेगा। अब जो वहां पर नकली श्रोता थे उन्होंने सोचा कि बाबा जी तो ऐसे ही हैं, केवल आंसू बहाते ऊपर ऊपर से, भीतर से इनके हृदय में कोई भी भाव नहीं है, इसलिए तो यह वेश्या इनको ऐसा कह रही है। भग गए, आधे श्रोता तो उठ के चले गए। अब जो उनके पक्के श्रोता थे उन्होंने सोचा, अरे राम राम राम, बताओ यह इतने बड़े संत को किस प्रकार से लज्जित कर रही है। गदाधर भट्ट जी शांत भाव से विराजमान रहे, क्योंकि वो तो वास्तविक भक्त हैं। वास्तविक भक्त के हृदय का लक्षण क्या है, समस्तत्र च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। मानापमानयो समा, मान अपमान में जो सम हो वही तो सच्चा भक्त है। गदाधर भट्ट जी बैठे रहे और क्या बोले, बोले जिन्होंने यह संतान दी है वे रंगनाथ जी इसका पालन भी करेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। वहां पर एक बाबा थे, वो भी कथा सुनते थे, लठधारी बाबा, लठधारी थे, मालाधारी नहीं थे वो तो लठ लिए रहते थे, फक्कड़ बाबा। उन्होंने कहा उसको ले जा करके काम करें। तो देखो हम तो फक्कड़ बाबा हैं और ये 6 हाथ का लठ है हमारे पास, और सही सही बताओ, नहीं तो हम पे ना तो कोई केस होता ना मुकदमा, हम तुम्हारी कमर तोड़ देंगे लठ से ही। अभी डर गई वो, बाबा का स्वरूप विकराल स्वरूप, जटाएं फैली, पूरे शरीर में गजरज लगी, भयंकर लठ। अब उसने सोचा कि ये सत्य नहीं बताएंगे, अब ये वास्तविक तोड़ देगा कमर हमारी। उसने कहा कि भाई हम सच्ची सच्ची बताते हैं, फलाने राजा की रानी ने इतनी स्वर्ण मुद्रा दे करके हमें भेजा है और कहा है कि तुम झूठे उनको ऐसा कहना। उन्होंने कहा जाओ सबके सामने ऐसा कहो, वहां पहले जब मंच लगा ना वहां जाकर के ये बात कहो, जहां हमसे कहने से क्या होगा। अब वह रोती हुई आई और उसने सबके सामने अपनी भूल को स्वीकार किया। राजा वहीं बैठे थे, राजा ने तलवार निकाल ली, बोले अरे हमारी रानी की इतनी हिम्मत कि हमारे महाराज जी को, हमारे गुरु जी को, हमारे साधु महाराज को अपमान बदनाम करने की कोशिश रानी ने की है। आज हम रानी को नहीं छोड़ेंगे, लाओ हमारा घोड़ा कहाँ है। गदाधर भट्ट जी ने यह नहीं कहा कि हाँ जाओ रानी को समझाओ, उसको मारो, उसने हमको झूठा बदनाम क्यों कराया, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने राजा को समझाते हुए कहा, अरे राजन, इतने दिन सत्संग सुनते तुमको हो गए पर तुम्हारी बुद्धि में फर्क नहीं पड़ा। तुमको क्या समझाया गया है, किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करना है। क्रोध
अपने का ही नाश करता है, खुद का ही नाश करता है। उनको कितनी बार ये बात समझा दी, पर हे राजन, आज समझ में आया हमारे इतने अनुपम सत्संग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ा नहीं। यदि तुम्हारे ऊपर सत्संग का प्रभाव होता तो तुम्हारे मुख पर जो क्रोध दिख रहा है या क्रोध नहीं दिखता। राजा ने नीचे गर्दन कर दी, क्योंकि भाई शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के सामने जब गुरु क्रुद्ध हो जाए तो नीचे गर्दन कर देंगे, अपने अपराध को स्वीकार करना चाहिए। राजा ने कहा महाराज गलती तो हमारी है, पर उस रानी की भी गलती है, उसने आपको झूठा बदनाम करने की कोशिश क्यों की? गदाधर भट्ट जी ने कहा इसमें भी गलती तुम्हारी है। क्यों गलती तुम्हारी है? उसका मूल कारण यह है, तुम्हारी गलती इसलिए है कि तुमको कितनी बार समझाया गया। इसलिए हम कहते हैं कि कथा में अकेले मत आया करो, रानी को साथ में लेकर के आते तो रानी भी संस्कार से युक्त होती, और आज वह यह जो षड्यंत्र उसने रचा वह भीषण षड्यंत्र रचने का वह प्रयास नहीं करती। पर तुम कथा में अकेले आते हो, अकेले आने के कारण तुम्हारा चित्त तो भगवान के मंगलमय कथा सुनकर के उस चित्त ओतप्रोत हो गया, इसलिए तुम्हारे हृदय पर उस कथा का प्रभाव पड़ा। पर तुम्हारी रानी ने आज तक कथा नहीं सुनी, इसलिए उसका चित्त दूषित है। कल से रानी को भी साथ में कथा में लाना, वह भी धीरे धीरे तुम्हारे ऐसी परम भक्ता बन जाएगी। और रानी भी कथा में आई है और रानी ने क्षमा प्रार्थना की है, और वे पति पत्नी दोनों आगे चल करके महान भक्त हुए। कहने का भाव समझे, अकेले आओगे अकेले को लाभ होगा, पर सबको साथ में लेकर के आओगे तो फिर आपको घर पर जाकर के समझाना नहीं पड़ेगा कि माता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, भाई के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। सत्संग में आकर के धीरे 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 वह सब कुछ समझ जाएगा। आपको किसी भी बात समझाने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा घर मंगलमय हो जाएगा, सारा वातावरण मंगलमय हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो अखिल भुवन ब्रह्मांड भी मंगलमय हो जाएगा, सब और मंगलमय हो जाएगा। तो इसलिए जहां तक बने सबको कथा में लाना चाहिए। आज हम लोग कथा से दूर हो रहे हैं, कथा से विमुख हो रहे हैं, इसका भीषण परिणाम आज हमारे सामने है। पुत्र का माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात को हम भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम राम जी की कथा सुनने जाते ही नहीं है। राम जी की कथा सुनने जाते होते तो हमें पता होता राम जी का अपने माता के प्रति क्या बर्ताव है। अच्छा ये बताओ, राम जी को वनवास भेजा गया, इसमें राम जी का कोई दोष था? वे वनवास जाने के योग्य थे? बताओ, नहीं थे। कोई उनको वनवास, उनकी कोई ऐसी भूल थी कि उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाए? कोई उनकी भूल नहीं थी, किसी भी प्रकार का उनमें दोष नहीं था। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा है रामायण में, अस स्वभाव जीवन में देखा है। इतना उदात्त चरित्र भगवान श्री राम का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम का कोई अपराध नहीं है, पर फिर भी कई कई माता उनको बन जाने की आज्ञा देती हैं। तात विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी
14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भी मिला, पर भगवान राम ने एक भी बार नहीं कहा यह तो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, निरपराध हमको वनवास क्यों भेजा जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि आज श्री राम भगवान हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हैं। यदि वे माता की आज्ञा का पालन न करते, पिता की आज्ञा का पालन न करते, तो आज राम जी की प्रतिष्ठा इस लोक में जो विद्यमान है क्या वो होती? नहीं होती। यह माता की आज्ञा का पालन करने का ही परिणाम, सुखद परिणाम है कि भगवान श्री राम आज घर घर में प्रतिष्ठित हैं। सबके हृदय मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा है। और चित्रकूट में जब माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों माताएं, गुरुजन, भरत, शत्रुघ्न, संपूर्ण प्रजा चित्रकूट में आई और चित्रकूट में आकर के जब वापस जाने लगी तो राम जी ने शत्रुघ्न जी को बुलाया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, और शत्रुघ्न जी को बुला करके कहा तो भैया भरत की तो माता से अनबन हो गई है, भरत तो माता जी से बोलेगा नहीं, क्योंकि भरत के परम प्रिय हम हैं और माता ने हमें वनवास दे दिया, इसलिए भरत तो माता से बातचीत करेगा नहीं। अब तुम ही हो, हम तुमको समझाते हैं, तुम्हें 14 वर्षों तक माता कैकेयी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि तुम विशेष ध्यान नहीं रखोगे तो उन्हें कष्ट होगा, उन्हें पीड़ा होगी, और हमारी माता कैकेयी को पीड़ा हो या हमें सहन नहीं होगी। यह है भगवान श्री राम का चरित्र। जिस माता ने निरपराध उन्हें वनवास दे दिया, उस माता के चरणों की वंदना करते हैं। उस माता को कैसे सुख होगा इस बात का विचार करते हैं। उत्तरकांड में आया है, भगवान लौट करके आए हैं, रावण को मार करके आए।